इस लेक्चर में हम ऑर्डर ब्लॉक के बारे में सीखते हैं और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है और वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना, एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल और उसके बाद तीसरी कैंडल बनी और इन दोनों के बीच में यहाँ पर हमारे पास एफवीजी बना। ठीक है, इसको हम इस वीक और इस वीक के बीच में जो जगह है इसको हम एफईजी कहते हैं। और जैसे ही एफईजी क्रिएट होता है तो उसका जो पहला कैंडल होता है, तीन कैंडल फॉर्मेशन का जो ये वाली जो फर्स्ट कैंडल है ये हमारा क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है। जब भी प्राइस इस पे आता है यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश करते हैं और ये हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है जहाँ से हम अपना ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए सीधा मैं इसी का एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि ये कहाँ पर काम करता है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर ये हमारे पास बॉस हुआ था, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ये देखो यहाँ पर आपका चेंज ऑफ करेक्टर हुआ ऊपर की साइड और ये आपका प्रीवियस बॉस था। सही है, तो जब बॉस हुआ प्राइस नीचे आया, इस स्विंग से लेकर इस स्विंग लो तक हम जो है अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने लगाया। 50% पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आ रहा है, ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी ऑर्डर ब्लॉक हमारे 50% के नीचे या बिल्कुल 50% के आसपास हो तो वो काम करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं 50% के ऊपर यानी प्रीमियम जोन में तो हमारे पास फेल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से भी थोड़ा बहुत आपको रिजेक्शन मिला, लेकिन हमारा चूंकि रिट्रेसमेंट डाउन होता है 50% के नीचे, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस आए वहाँ से कोई ऑर्डर ब्लॉक टेप करे। तो असल में एंट्रीज 50% या इसके नीचे जो है वो लोगों के ऑर्डर्स पड़े होते हैं। अगर ये फेल होता तो फिर ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसको हम जो है यहाँ से ट्रेड अपना प्लान कर सकते थे। और ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया, ये देखो ये कैंडल, ये कैंडल और ये तीन कैंडल बन गई, इसके बीच में एक हमारे पास एफवीजी है। ठीक है, तो ये कैंडल हमारा क्या बना, ऑर्डर ब्लॉक बन गया। सही है, ये हमारे पास ओबी बना और ये हमारा वैलिड ओबी होता है। और प्राइस मैंने जैसे आपको बताया कि कौन सा काम करता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 50% के नीचे जो पहला वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है वो काम करता है। और अगर वो फेल हो जाए ना तो फिर इस लेग में जिसने बॉस किया है उसमें जो एक्सट्रीम वाला होता है फिर आपने एक्सट्रीम वाले के लिए वेट करना है, दूसरी कोई भी ऑर्डर ब्लॉक पे अपने ट्रेड नहीं लेना। यहाँ पर इस केस में आप अगर देखो तो ये हमारे पास जो है विक्स ओवरलैप कर रही है, यानी हमारे पास कोई एफवीजी नहीं है लेकिन प्राइस फिर भी यहाँ पर आकर इसी जगह को टैप करके ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। सही है, तो ये हमारे पास एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता है। सिंपल जो ऑर्डर ब्लॉक था एफवीजी के साथ वो आपका ये रहा। और आप देख सकते हैं ये थोड़ा बहुत स्वीप हुआ लेकिन कोई नहीं, जब तक ऑर्डर ब्लॉक के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं होती वो फेल शुमार नहीं होता। और ये जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये कोई यहाँ पर एफईजी नहीं है लेकिन प्राइस फिर भी आकर इसको रिस्पेक्ट करता है और प्राइस उसको रिस्पेक्ट करने के बाद अपने डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये हमारे पास एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता है। ये आपका एक स्विंग है, प्राइस ऊपर जा रहा है, रिट्रेसमेंट लिया और फिर ऊपर गया, ये हमारे पास हो गया एक बॉस। और यहाँ पर आप अगर देखो तो ये एक रेड कैंडल है। ठीक है, ये आपकी एक रेड कैंडल है बिल्कुल टॉप पे, ये ग्रीन भी हो सकती है रेड भी हो सकती है, तो इसका कोई टेंशन आपने नहीं लेना। सही है, बस बिल्कुल टॉप की जो कैंडल हो वो यहाँ पर किसी एफवीजी के साथ जो है ओवरलैप करती हो। और ये जो रेड कैंडल का विक है ना, ये इस एफवीजी के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो इस केस में ये हमारे पास क्या बना, मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, प्राइस इस तरह ऊपर जा रहा है, नीचे आके इस हाई के ऊपर जो भी कैंडल है वो यहाँ पर एफवीजी के साथ ओवरलैप कर रही है। तो प्राइस अगर यहाँ पर कोई कंफर्मेशन देता है तो यहाँ से भी वो ऊपर जाके अपना बॉस कर सकता है। तो ये आपका जो मिटिगेशन ब्लॉक है। अभी अगर प्राइस इस पे आएगा
क्विक कंफर्मेशन देता है तो यहाँ से भी बिल्कुल प्राइस ऊपर जा सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम बस ये आती है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना अपने प्रीमियम के जोन के ऊपर आता है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये बिल्कुल 50% के ऊपर है, यानी प्रीमियम में है। तो अगर हम यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मार्क करते हैं, मिटिगेशन है या सिंपल ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला भी सिंपल ऑर्डर ब्लॉक है, ये मिटिगेशन ब्लॉक है, तो ये सारे फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रीमियम के ऊपर है और यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक जो है मोस्ट ऑफ द टाइम फेल होते हैं। एक और ब्लॉक होता है जिसको हम बोलते हैं रिजेक्शन ब्लॉक। और याद रखना गाइज, रिजेक्शन ब्लॉक को 1 आवर से लेके 1 डे 1 वीक तक आप यूज़ कर सकते हैं। इससे नीचे के टाइम फ्रेम्स पे आप बिल्कुल भी यूज़ ना करो और ना आप इसको यूज़ कर सकते, क्योंकि फिर इसकी कोई भी एक्यूरेसी नहीं रहती। जो रिजेक्शन ब्लॉक होता है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका सीआरटी होता है, कैंडल रेंज थ्योरी, उसमें अपना रोल जो है ना वो प्ले करता है। सही है, यहाँ पर आप देखो ये कैंडल है आपकी, ये कैंडल, इसने इस कैंडल के ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे क्लोजिंग दी। और अब यहाँ पर ये जो आपके साथ विक बनी ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बनता है, ये विक रिजेक्शन ब्लॉक बनता है। इसका हम 50% लेते हैं इस वीक का, और प्राइस की 50% पे आने का वेट करके वहाँ से कोई कंफर्मेशन देखते हैं और फिर जो है अपने डायरेक्शन की तरफ अपना ट्रेड लेते हैं। द रिजेक्शन ब्लॉक इज द फाउंडेशन टू द कैंडल रेंज थ्योरी कॉन्सेप्ट। सही है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपकी सीआरटी बनेगी तो आपका रिजेक्शन ब्लॉक ही काम करता है। ये एक्यूरेसी आपने कम से कम 100 टाइम्स चेक करनी है। सिंपल ऑर्डर ब्लॉक्स आपने मार्क करने हैं जो एफवीजी के साथ बने हो, उसकी एक्यूरेसी देखनी है कि क्या उस ऑर्डर ब्लॉक से हमारा टारगेट हमें मिला या नहीं मिला। सही है, आपने एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी देखने हैं कि क्या उससे हमें अपना जो है वो टारगेट मिला या नहीं मिला। जो सबसे लास्ट वाली रेड कैंडल होती है बुलिश ट्रेंड में, सही है, और सबसे लास्ट वाली ग्रीन कैंडल बियरिश ट्रेंड में, वो आपका क्या होता है, चाहे उसके साथ एफवीजी हो या ना हो, वो आपका क्या होगा, वो आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता है। एक सिंपल रूल जो मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज वेट फॉर द प्राइस टू कम इन टू योर 50% लेवल ऑफ योर ऑर्डर ब्लॉक और एनी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। सही है, तो अगर आपके 50% पॉइंट पे नहीं आता, किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आपने कोई ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी मार्क करा है, तो प्राइस का 50% के लेवल पे आने का वेट करो। सही है, क्योंकि 50% से पहले बहुत सारी लिक्विडिटी बिल्ड होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब यहाँ पर जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक टैप होता है तो आप अगर एंट्री लेते हो तो प्राइस दोबारा से नीचे आके आपका स्टॉप लॉस ले लेगा और फिर जो है ऊपर चला जाएगा। तो आपने इस 50% लेवल का वेट करना है कि प्राइस यहाँ पर आए, कोई आपको कंफर्मेशन मिले, तब आप जो है उसको ट्रेड करो। सही है, तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ मिस हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए आने वाली लेक्चर में उस चीज़ को कवर कर दूंगा।